उस आदमी की फितरत ठीक नहीं थी। उन आदमियों ने कभी भी उनका स्टैंड एक जगह नहीं रहा। प्रधान के गिरने के बाद में उप प्रधान को चार्ज मिलता है, वो उप प्रधान का चार्ज कांग्रेस के एक आदमी को मिलना था। हम सब एकजुट रहेंगे। हम किसी एक आदमी के कहने से या किसी के गलत स्टेटमेंट से, वो एक तरफ इनके साथ रह रहे थे, दूसरी तरफ ये चाह रहे थे कि इनका टिकट कट जाए। दांगड़ा जी की शिकायतों का, उनके आरोपों का मैं परवाह नहीं करता। दांगड़ा जी क्या है जो हमारे ऊपर आरोप लगाएगा। समय आने के ऊपर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस आदमी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट था। तो इनको भाजपा ज्वाइन कराने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और इनके साथ रहने का कारण आज सिर्फ ये है कि हम एक आदमी को हटाकर दूसरे जिस आदमी को बनाना चाहते थे, उस आदमी की फितरत ठीक नहीं थी। उन आदमियों ने कभी भी उनका स्टैंड एक जगह नहीं रहा। और वो कांग्रेस में विश्वास रखने वाले अपने स्वयं के लालच के लिए यहाँ अविश्वास लाना चाह रहे थे। इस बारे में अगर हमारी विस्तृत अगर बैठ के चर्चा होती, कोई बात होती, तो हम विचार करते इस बात के ऊपर। अगर झुंझुनू विधानसभा का कोई भी आदमी इस पद के लाइन में होता, अगर झुंझुनू का कोई भी आदमी, भाजपा का कोई भी आदमी आगे होता, तो हम निश्चित तौर के ऊपर कोई विचार करते। लेकिन हमारा ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिला। अखबार में बराबर दे रहे थे, टेलीविज़न में दे रहे थे कि साहब हम तो, रोहतास जी स्टेटमेंट देता है, कांग्रेस के टिकट पे जीता हुआ आदमी एक स्टेटमेंट दे रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि रोहतास जी कभी भी भाजपा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने भाजपा की झुंझुनू विधानसभा में खुलेआम उन्होंने विरोध किया। टिकट के बाद में उन्होंने बीजेपी की खिलाफत की। हो सकता है पिलानी का, मुझे नहीं पता कि पिलानी में उनका कोई समझौता हुआ, उन्होंने ज्वाइन की। मैंने कोई भी आधिकारिक तौर के ऊपर उनकी ज्वाइनिंग नहीं देखी। किसी भी मीडिया कर्मी ने देखी हो तो मुझे पता नहीं इस बात का। तो वो कांग्रेस का एक ऐसा आदमी था जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के उस काम के लिए कि मैं प्रधान बन जाऊं, आगे से मैं कांग्रेस का उम्मीदवार बन जाऊंगा, पिलानी अलग हो जाएगी, ये हो जाएगी, इस तरह की प्लानिंग उन लोगों की थी। और हमारे भी एक आधा ऐसा नेता था जिसको उन्होंने ये कहा कि साहब मैं भाजपा हो जाऊंगा, आप मेरे को बना दीजिए, चार्ज मुझे दे दीजिए, मैं फलाने को दे दीजिए। उप प्रधान को चार्ज मिलता है, प्रधान के गिरने के बाद में उप प्रधान को चार्ज मिलता है, वो उप प्रधान का चार्ज कांग्रेस के एक आदमी को मिलना था। कांग्रेस के विपिन नूनिया को बनना था। हम उसके भी पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस को हटा के कांग्रेस को इस बात का फ़ायदा मिले। हमने हमारे भाजपा के जितने भी दोनों मेंबर हैं और हमारे जो निर्दलीय मेंबर हैं, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने चुनाव जितवाने में इनका पूरा सहयोग किया है, ये यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे निर्दलीय आदमी, उनका भी मैंने पुरजोर तरीके से इनके साथ लग के, और कोई नेता ऐसा नहीं था, कोई आदमी ऐसा नहीं था, क्योंकि कई जगह हमारी भाजपा की टिकटें नहीं दी गई थी। जहाँ जहाँ टिकटें नहीं थी वहाँ इन प्रत्याशियों का हमने समर्थन करके इनको जितवा के लेके आए। और हम सारे एक साथ हैं। झुंझुनू विधानसभा के पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहिबान, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। हम सब एकजुट रहेंगे। हम किसी एक आदमी के कहने से या किसी के गलत स्टेटमेंट से यहाँ भाजपा कमज़ोर होने वाली नहीं है। ये सारी की सारी विजेंद्र ओड़ा जी की बी टीम है, वो ये बात चाहते थे और उन्हीं का ये किया कराया ये था कि किसी तरीके से बबलू चौधरी को टिकट मिल जाएगा। वापस अगर ये सामने आ जाएगा तो अपने अब की बार आमने सामने के चुनाव में मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए उनका ही ये फेंका हुआ इस तरीके का एक पासा था। और वो एक तरफ इनके साथ रह रहे थे, दूसरी तरफ ये चाह रहे थे कि इनका टिकट कट जाए। किसी तरीके से मैं इस तरह की बात फैलाने में कामयाब हो जाऊं, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा अपनाया गया था। कांग्रेस को उठा के कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं थे। हम इस बात में हमारे घर में रहे। मैं इसलिए रहा कि मेरी विचारधारा के साथ मिलने वाले आदमी उसमें नहीं थे, पार्टी की विचारधारा के लोग नहीं थे। इसलिए आज हम सारे एक मंच के ऊपर झुंझुनू विधानसभा के सारे मेंबर बैठे हैं और हम आगे सारे एकजुट होकर यहाँ से कांग्रेस की कोई भी उम्मीदवार बनेगा उसको चुनाव हराएंगे। उपचुनाव भाजपा
अवश्य जीतेगी। दांगड़ा जी ने आरोप लगाया है कि वो आपकी शिकायत है वो आला कमान से करेंगे, इसको लेकर क्या करेंगे? दांगड़ा जी की शिकायतों का, उनके आरोपों का मैं परवाह नहीं करता। दांगड़ा जी क्या है जो हमारे ऊपर आरोप लगाएगा? अपनी गिरेबान में पीछे के इतिहास के पन्ने उठा के देखिए। दांगड़ा जी कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं कर सकता, और मैं कह रहा हूँ मैं भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा, दांगड़ा जी मेरे खिलाफ था, तो हम कैसे इस बात पे विश्वास कर सकते हैं? आज उनका व्यक्तिगत स्वार्थ किसी के साथ जुड़ सकता है। वो जगह जगह घूमने वाले हैं, और वो आला कमान से शिकायत करे, कहीं भी करे, वो स्वतंत्र है इस बात के लिए। हम हमारी जगह सही हैं, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का आदमी क्या कहता है। भाई साहब, जो प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं उनको पर बबलू चौधरी जी और प्रधान जी दोनों मिलकर कार्य करेंगे आगे? 100% मैंने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं प्रधान जी की उपस्थिति में ये बात मैं कह रहा हूँ कि प्रधान जी ने भी आपके सामने कही है कि मैं भाजपा की रीति नीतियों के हिसाब से काम करूँगी, और हमारे मेंबरों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पंचायत समिति में पूरा मान और सम्मान मिलेगा। झुंझुनू का हक कहीं भी छीना नहीं जाएगा, इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूं। प्रधान जी जो बबलू जी बात कह रहे थे उससे सहमत हो गए? जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। वैसे प्रधान जी अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन ये भी हमारा ये रहेगा कि अगर पार्टी अलाउ करती है और इनको अच्छा भविष्य अपना भाजपा में दिखता है, आज भाजपा सत्ता में है, यहाँ राजस्थान में भाजपा केंद्र में सत्ता में है, उसका लाभ और विकास की जिसकी सोच होगी तो वो अवश्य भाजपा, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बात को अलाउ करेगा तो हम इस बात के लिए भी इनको जरूर मनाने का प्रयास करेंगे। पर्दे के पीछे बीजेपी के वो नेता कौन थे जो उनके खिलाफ थे? समय आने पे आपको वो भी बता दिया जाएगा। मैं बेबाकी से कहने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत बेबाकी से कोई भी बात कहने में विश्वास रखता हूँ। समय आने के ऊपर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस आदमी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट था, कौन आदमी ऐसा था जो भाजपा के मेंबर के साथ इस तरह की निंदनीय घटना करवाई। भाजपा के लोग जो पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि थे उनके साथ इस तरह की धक्का मुक्की करवाई। उसके बाद कहाँ बाकी रह जाती है ये बात की यह विश्वास कांग्रेस लाना चाहती थी या भाजपा लाना चाहती थी? तो सर आला कमान से क्या आप भी शिकायत करेंगे उन लोगों की जो उनके साथ कांग्रेस के साथ मिलकर उनके खिलाफ? हमें कोई भी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए अगर कहा जाएगा तो हम बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ। मैं इस बात को रखने के लिए, आप देखिए इस बात को जानते हैं कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जो चुनाव के रण में उतरता है, उसको एक एक बात का ध्यान रहता है कि कौन आदमी पार्टी का नुकसान कर सकता है, कौन आदमी फायदा कर सकता है, किस चीज़ से पार्टी के फायदा है, किस चीज़ से नुकसान है। इस बात का जो फील्ड में रहेगा, जो चुनाव लड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल अनुभव है। कोई भी आदमी बाहर बैठा है, दूर से बैठ के अगर वो कोई सोशल इंजीनियरिंग करने की प्रयास करता है तो उसको इस धरातल की जानकारी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। तो प्रधान जी लास्ट क्वेश्चन है जो बबलू भाई साहब भी बताई थी। ठीक है।